मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे, भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। दशम स्कंद चल रहा है। भगवान ने भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और छोटे छोटे 2 हाथों वाला बालक प्रकट हो गया। बाल कन्हैया लाल की जय। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए फिर भी ध्यान की आवश्यकता तो बनी रहती है। ज्ञान दीप के प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रिय द्वारा खुला रह जाने पर विषय रूपी पवन प्रविष्ट होकर ज्ञान दीप को बुला देता है। ज्ञान मार्ग से बाधाएं आती रहती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में भिगो दो, फिर विषय रूपी पवन नहीं सताएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं तब प्रभु को साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता जी के भी 11वें अध्याय में विश्व रूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वासुदेव ने उन्हें टोकरी में लिया, किंतु बाहर कैसे निकला जाए? कारागार के द्वारा बंद है और बंधन भी टूटते नहीं है। किंतु जो ही टोकरी सिर पर उठाई सारे बंधन टूट गए। मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके लिए कारागार के तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं, नदी की बाढ़ भी थम जाती है। जिसके सिर पर भगवान है उसे मार्ग की विघ्न बाधा सता ही नहीं सकती। मात्र घर में आने से नहीं, मन में भगवान के आने पर ही बंधन टूटते हैं। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागृह के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा यह संसार मोह रूप कारागृह है। मैं ही तो सोया हुआ हूँ, मैं ही तो सोया हुआ है। वसुदेव जी कारागृह, मैं ही मतलब मैं जो है वो सोया हुआ है। वसुदेव जी कारागृह से बाहर आए। दाऊ जी दौड़ते हुए आए। शेषनाग के रूप में उन्होंने बाल कृष्ण पर छत्र किया और यमुना जी को अत्यंत हर्ष हुआ। दर्शन से तृप्ति नहीं हो, अपने प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की टोकरी में से अपने पांव नीचे की ओर बढ़ा दिए। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया। धीरे धीरे पानी कम हो गया। वसुदेव गोकुल में आ पहुँचे। योग माया के वशीभूत सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास लेटा दिया
और बालिका स्वरूपा योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाना पड़ रहा है। वसुदेव योग माया को लेकर वापस कारागार आ पहुंचे। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वसुदेव गोकुल से माया को अपने सिर पर बिठा कर लाए, सो फिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए और माया बंधन में डालने वाली है। भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव ने बंधन स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया, कहाँ है मेरा काल, उसे मुझे सौंप दो। कंस योग माया के पांव पकड़कर पत्थर पर पटकने लगा, किंतु क्या कभी माया किसी के हाथ में आई है? आदि माया ने कंस के सिर पर एक लात जड़ दी और कंस के हाथों से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव और देवकी से अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी के 12 बजे तक जागरण किया था। शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे। बाल कृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा सोए हुए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हैं और यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और उनकी गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिवजी भी उस बालक का दर्शन करने हेतु आए हैं। प्रातःकाल जगने पर नंद बाबा मन में संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। वे स्वयं को गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसके वंश का नाश नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की। पीली कुर्ती पहने हुए, माथे पर कस्तूरी के तिलक वाले बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह तो वही बालक है जिसे आज मैंने स्वप्न में देखा है। बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को निहारते हुए नंद जी प्रेम से स्तब्ध हो गए। उन्हें देहभान भी नहीं रहा। बाल कृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ हो गए। उन्हें ज्ञात नहीं था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया, लालो भयो है। आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी के स्नान किया। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाता है। उनको सुवर्ण के आसन पर बैठाया गया। शांडिल्य मुनि ने दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो लो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान किया। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट नहीं हुआ, अभिमान निशेष नहीं हुआ, तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान में मिली। वह घर ले आया। घर छोटा सा था। उसने घर के कोने कोने में गायें बांध दी। फिर भी बहुत सी बाकी रह गई। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। अपने पति से बोली, कोई चाहे कितनी गायें दें, किंतु तुम सभी क्यों ले आए? इतनी सारी गायें देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण, अरे तू जानती नहीं, नंद बाबा के घर पुत्र रत्न जन्म हुआ है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान किया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद से नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गांव के प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि कन्हैया उसी का है। गांव को गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई। सबकी सब कन्हैया के दर्शन के लिए दौड़ पड़े, मानो नवधा भक्ति ईश्वर से मिलने के लिए दौड़ती जा रही हो। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा है। उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है।
हमें ही कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। हाथों ने कहा, हम भी भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही कारण तुम भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्रागट्य का समाचार हमने सबसे पहले जाना है। हम तो कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगे। हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूँ तब तक आनंद नहीं आता। पांव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं। आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं। अब जन्म मृत्यु के दुखों से छुटकारा होगा। सभी को आनंद अनुभव हो रहा है। गोपियों की वेणी से फूल झड़ रहे हैं और कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो। तुम भाग्यशाली नहीं हो। बाल कृष्ण के दर्शन होने पर आनंदोवश वेश में वे भान भूल गए और स्वयं को ही दूध दही से नहलाने लगे। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर आई हैं उसका 10 गुना बढ़ाकर लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्वस्व क्यों न दिया जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा लेनी है। गोपियां जो कुछ मांगे दिया गया। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा, यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दे दो। यशोदा ने उसे पास बिठाकर उसकी गोद में लला को लिटाया। आनंद आनंद। हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल गया। ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद से झूम उठता है। पुरुष तो बाहर रह गए, किंतु गोपियां अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही हैं। पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता और दीनता का। जो गोपी की भांति नम्र बनकर जाता है उसे ही कन्हैया को राजसभा में प्रवेश मिलता है। वहाँ अहंकारी को प्रवेश नहीं मिल सकता। नंद के घर, सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद कन्हैया प्रकट हुआ। सभी का आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना बड़ा दुष्कर काम है, किंतु किसी की आह तो कभी मत लो, किसी की भी बद्दुआ नहीं लो। तुम भी नंद के समान हो सकोगे। नंदयति सर्वजनान न स नंदः। वाणी, बर्तन, व्यवहार, विचार जो सभी को आनंद देता है वह नंद है। सभी का आदर करो। आदर दान उत्तमोत्तम दान है। सभी जीवों को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर करो। ज्ञानी का लक्षण है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्वेग नहीं होवे। औरों के बर्तन से अपने मन को कभी अशांत और विचलित न करना। नंद बाबा सदा सर्वदा आनंद में रहते थे, औरों को भी आनंद देते थे। ऐसे नंद के घर परमानंद पधारते हैं। सभी को आनंद दिया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु दुख तो किसी को भी न दो। कोई दुखी हो जाए ऐसा कभी मत करो। आजकल लोग वर्ष में एक ही बार नंदोत्सव मनाते हैं, किंतु प्रतिदिन नंदोत्सव मनाना चाहिए। रोज प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे तक नंदोत्सव मनाओ। उतः का अर्थ है ईश्वर और सब का अर्थ है प्रागट्य। ईश्वर का प्रागट्य ही उत्सव है। उत्सव में धन या भोगादि नहीं, प्रेम ही मुख्य है। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंद महोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दही दूध उड़ेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद का अतिरेक हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में मनाना चाहिए। ईश्वर का प्रागट्य होने पर भूख प्यास नहीं सताती। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है उसका सारा दिन आनंद में बीतता है। निर्धन व्यक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन नहीं, मन की प्रधानता है। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाओ और फिर नंद महोत्सव मनाओ, तभी हृदय गोकुल में परमात्मा प्रकट होंगे। गो का अर्थ है इंद्रियां और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल। नंद जीव है। इस शरीर को मथुरा बनाओ, हृदय गोकुल में बाल कृष्ण को पधराओ और मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। पवित्र कथा ही मथुरा है। महाप्रभु जी की आज्ञा है कि मथुरा और मथुरा एक है।
मथुरा और मधुरा एक है। काम सुख और संपत्ति मधु है। इन दोनों मधुओं में से जो अपने को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बन सकता है। इन दो वस्तुओं में मन फंसा हुआ, इस मन को ही बचना है। मनुष्य कई बार तन से तो काम सुख का त्याग करता है किंतु मन से नहीं करता। तन से त्याग करे किंतु मन से न करे तो वह त्याग मात्र दंभ है। इन दो वस्तुओं में माया है, इन दोनों से मन को बचाना है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्तिपूर्ण बनाया है, स्त्री और धन। इन दो आसक्तियों में मधु का सा आकर्षण है, इन दोनों से बचना होगा। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपलब्धि होने पर मन को बचाए रखना सच्चा संयम। अन्यथा युवावस्था में जो मन को अंकुशित कर पाए वही सयाना है। आंखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई। भोग विलास में यौवन को भ्रष्ट नहीं करो। किसी महात्मा ने कहा है, कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, बनिए का धन प्रसाद में जाता है और जमींदार का धन विवाह आदि में चला जाता है। भक्ति आसान नहीं है, पर स्त्री और पर संपत्ति को छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता। प्रातः काल में पूजा कर ली और सब हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं। भक्ति में भोग बाधक है। जब तक भोग बुद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। द्रव्य का चिंतन करते रहने से तो द्रव्य मिलेगा नहीं। जब द्रव्य और काम सुख का विचार तक छोड़ दोगे तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति का ही नाम है। शरीर को मथुरा बनाना हो और हृदय को गोकुल तो भक्ति यमुना के किनारे पर बसना होगा। यमुना का मतलब है भक्ति, तो भक्ति यमुना का किनारे पर बसना होगा। यमुना का भक्ति का किनारा कभी न छोड़ना। 24 घंटे भक्ति के किनारे रहोगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन पाएगा। जब तक मन में मत्सर होगा शरीर मथुरा नहीं हो पाएगा। मत्सर तो विद्वान और धनिक दोनों को सताता है। परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है। मनुष्य के शासन में पाप है, ईश्वर के शासन में नहीं। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ। ऊपर कहे गए मधु से मन को दूर रखोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। इस मधु से मन को बचाने का उपाय क्या है? मथुरा शब्द को उलटने से राथुम शब्द बनेगा और बीच में से थू अक्षर निकाल दोगे तो राम रह जाएगा। जिसके मुख में हमेशा राम शब्द बसा रहता है उसी का शरीर मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा, नहीं तो थू ही रह जाएगा। और सभी यमदूत थू थू करेंगे उस पर। हम तीर्थ यात्रा करें यह तो ठीक है, किंतु शरीर को तीर्थ सा पवित्र बनाओ और हृदय को गोकुल बनाओ। गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रिय, भक्ति, गाय और उपनिषद आदि। इंद्रियों को विषयों की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी प्रभु ही हैं। भक्ति आँखों से भी हो सकती है, कानों से भी हो सकती है। आँखों से और भक्ति करने का अर्थ है आँखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा और तुलसीदास जी और हनुमान जी को सीताराम के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं था। मन में हमेशा भगवत स्मरण चालू रखो। हृदय के गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक हृदय को भक्ति रस में सराबोर कर दो। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भक्ति करती है उसी का हृदय गोकुल बनता है। कई लोग कानों से तो भक्ति करते हैं, आँखों से भी भक्ति करते हैं, किंतु मन से नहीं करते। प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करो, तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंत में परमात्मा का प्रागट्य होगा। जो भी इंद्रिय भक्ति नहीं करती वह पापाचार करती है।
जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है। ज्ञानी जन इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण को ब्रह्म रंध्र में स्थिर करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव जन अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजमान करते हैं और वैष्णव अपने हृदय से प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंद कर उनके स्वरूप को अपने भीतर देखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। परमात्मा ऋषिकेश हैं, एक एक इंद्रिय का श्री कृष्ण से विवाह करो। भागवत की भक्ति में दुराग्रह नहीं है। मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का सतत बार बार चिंतन करने से मन वहीं लग जाता है। ऐसा करने से मन की शक्ति बढ़ती है। शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल जाओ, मन से मथुरा जाओ और शरीर जहाँ भी हो मन ही को मथुरा और वृंदावन भेजो। मन में कल्पना और भावना करो कि यशोदा की गोद में बाल कृष्ण खेल रहे हैं। लाला के दर्शन के लिए सारी गोपियाँ दौड़ी आ रही हैं। यदि ध्यान में कन्हैया की एक एक लीला का दर्शन करते रहो, ठाकुर जी के दर्शन के बाद भी आंखें मूंदकर अपने अंतर में उनके स्वरूप का दर्शन करते रहो। ज्ञान मार्ग में भेद का निरोध है। भक्ति के द्वारा भक्त भगवान के साथ एक हो जाता है। दोनों का ध्येय एक ही है। भक्ति में भेद है, किंतु आगे चलकर भक्त प्रभु के साथ अविभक्त हो जाता है। ध्यान में दर्शन में तन्मयता होने पर नंद महोत्सव संपन्न होता है। जब तक जगत का भान है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता। देह भान के रहने पर देव दर्शन नहीं हो पाता। देह भान भूले बिना दर्शन में सच्चा आनंद नहीं मिल पाता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया था। ध्यान करने वाले को यह भी भूल जाना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है। अपने आप को और जगत को भूल कर एक ईश्वर भाव ही शेष रहे तो अद्वैत सिद्ध होता है। देह और जगत का भान भूलकर जो भाव शेष रहता है वही अद्वैत है। संतों की जीवनियाँ पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा कि उन्होंने जीवन भर कष्ट सहन किया। सांसारिक व्यवहार से तो वे बड़े दुखी थे, किंतु उनका मन अलिप्त रहता था। अपनी पत्नी को मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा, भलुम थयूं भागी जंजाल, सुखे भंजीशु श्री गोपाल। अर्थात अच्छा ही हुआ कि जंजाल नष्ट हो गया, अब तो बड़े चैन से मैं श्री गोपाल की भक्ति करूँगा। नरसिंह मेहता को ऐसे तत्व की प्राप्ति हो गई थी कि जिसके कारण दुखद प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। कल्पना और भावना से तुम वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी हो, किंतु मन से तो नंद बाबा के घर में ही निवास करो। भावना करो कि तुम वहाँ सेवा करते हो और लाला के दर्शन कर रहे हो। यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा है, गायें उछल कूद कर रही हैं, आनंद मना रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहने से सारा दिन बड़े मजे से गुजर जाएगा। एक ही स्वरूप का यदि ध्यान न किया जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो। कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ कि देह भान और देश काल का भान भी न रहे। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। वहाँ स्वयं सुख पाने के लिए नहीं, औरों को सुख करने की भावना है। स्वयं सुखी होने की और अन्य को सुखी न करने की भावना होगी तो सुख भी तुम्हारा त्याग करेगा। औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातः काल 4 बजे हुआ था, अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाया जाए। ध्यान धारणा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4 से 5:30 का है। प्रातः काल में प्रभु भजन में आनंद मिलने पर पूरा दिन बड़े आनंद में व्यतीत होता है। प्रातः काल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो। ईश्वर के साथ एकत्व साधो। 12 वर्ष तक इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने से ईश्वर का अनुभव होगा। प्रातः काल में जप और ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारे दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। प्रातः काल में हृदय में के थोड़ा पिघलने पर सारा दिन आनंद में बीतेगा। यदि कुछ और न बन पाए तो आंखें बंद करके नंद महोत्सव का ध्यान भी करोगे तो मन शुद्ध होगा। वृंदावन में कई संत नंद महोत्सव के 18 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। शंकर योगीश्वर हैं, कृष्ण योगेश्वर हैं। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ।
भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का आदर्श सिखाते हैं, तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त। कृष्ण सभी प्रवृत्ति करते हैं, किंतु किसी भी प्रवृत्ति में उनकी आसक्ति नहीं है। प्रवृत्ति करते तो हैं, किंतु निवृत्ति की भांति। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसे ब्रह्मानंद का स्वाद लेना है, उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। जिसे भजनानंद चाहिए, उसे विषयानंद को छोड़ना ही होगा। शिव जी किसी गांव में नहीं रहते, वे शमशान में ही वास करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यानानंद भजनानंद पाना है तो प्रवृत्ति कम करते जाओ। सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है, किंतु प्रवृत्तियों को इस प्रकार रखो कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। वेदांत का अधिकार विरक्त को है, विलासी को नहीं। बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करे, किंतु प्रेम धन संपत्ति नारी जड़ पदार्थों से करे, वह सच्चा ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। जगत मिथ्या है ऐसा बोलने मात्र से नहीं, अनुभव करने से लाभ होता है। व्यवहार मिथ्या है ऐसा मानकर व्यवहार करो। मानव को यह भान भी नहीं रहता कि धन संपत्ति की दौड़ में वह ईश्वर को भूल गया है। भगवान शंकर भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण का दर्शन करने आए। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। शंकर अकेले ही आए। भक्ति में यदि संग अच्छा ना होगा तो भक्ति में विक्षेप होगा। भजन और दर्शन तो अकेले ही किया जाए, औरों को अपने साथ रखने से हम रजोगुणी हो जाते हैं। कई लोग भजन या दर्शन करने के लिए औरों को भी साथ ले जाते हैं। वैसे तो सत्कर्म के लिए औरों से प्रेरणा देना बड़ी अच्छी बात है, किंतु साथ हो जाने पर रास्ते में भली बुरी बातें भी होती हैं, यह ठीक नहीं। भजन और दर्शन एकाग्र चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर के बरामदे में थोड़ी देर बैठने का यही प्रयोजन है कि भगवान के जिस स्वरूप का हमने दर्शन किया है उसे हृदय में उतार लें। ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का भी संग न करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में अटकी रहती है। ब्रह्मा दृष्टि तो हमेशा नीचे झुकी हुई रहती है। भगवान शंकर की दृष्टि भी ब्रह्म में ही स्थिर है। शंकर के दो विशिष्ट गुण हैं, श्रृंगी और भृंगी। वे दोनों भी शंकर के दो विशिष्ट गण थे, श्रृंगी और भृंगी। वे दोनों भी शंकर के साथ चलने का हठ करने लगे। वे कहने लगे, उन्हें यदि साथ नहीं ले जाएंगे तो वे सभी को बता देंगे कि यह कोई साधु नहीं है, भगवान शंकर है। शंकर ने कहा, मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम्हें साथ ले चलूंगा तो दर्शन ध्यान में नहीं विक्षेप होगा। आज सदाशिव गोकुल में आए हैं। कई महात्माओं ने इस लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया है। जो आज तक निरंजन थे वे आज अपेक्षा वाले बने हैं। यदि प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी हो तो संकल्प करो कि हर दिन सुपात्र साधु संतों और गरीबों को भोजन कराओगे। यशोदा जी का नियम था कि सुपात्रों को रोज भिक्षा दी जाए। शिव जी का आगमन हुआ। लोग कहने लगे, यह साधु तो शिव जी सा लगता है। शिव जी अपने तेज को कब तक छुपाते। शिव जी के पास सेविका आई और कहने लगी, महाराज, यशोदा जी ने यह भिक्षा भेजी है, आप इसे स्वीकार करें। लाला को आशीर्वाद दें। शिव जी, मैं भिक्षा नहीं लूँगा, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मुझे बाल कृष्ण के दर्शन करना है। दासी ने यशोदा को बताया कि साधु महाराज कुछ लेना नहीं चाहते, केवल लाला का दर्शन करने के लिए ही वे इतनी दूर से आए हैं। संत की परीक्षा वेशभूषा या जाति पाति से नहीं होती, उनकी आँखों और मनोवृत्ति से की जाती है। ब्रह्म ज्ञान सुलभ है, किंतु ब्रह्म दृष्टा, प्रत्येक में ब्रह्म का दर्शन करने वाला संत दुर्लभ है। यशोदा ने खिड़की से झांककर साधु महात्मा महाराज को देखा और कहा, महाराज, यदि भिक्षा कम हो तो मैं अधिक देने को तैयार हूँ, किंतु मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। तुम्हारे गले में सर्प है, जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। शिव जी, माता, तेरा कन्हैया तो काल का काल और ब्रह्म का ब्रह्म है। वह ना तो किसी से डर सकता है और ना उसे किसी की कुदृष्टि ही लग सकती है। वह मुझे पहचानता भी है। यशोदा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे लाला तो नन्हा सा है, आप हट ना करें। शिव जी, मैं तेरे लाला का दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं हटूंगा। नंद बाबा के गांव के पास आज भी आशेश्वर महादेव का मंदिर है।
आज भी शिव जी वहाँ आशा लगाए बैठे हैं। ब्रज 84 की प्रदक्षिणा कम से कम एक बार तो करनी ही चाहिए। ब्रज 84 की परिक्रमा महापुण्यदायी है। इससे जीवन के सारे पाप जल जाते हैं। ब्रज तो लीला भूमि है। वहाँ बैठकर ध्यान करोगे तो परमात्मा स्वयं रहस्य समझा देंगे। इधर बालक कन्हैया ने जान लिया कि बाहर शिवजी पधारे हैं। माँ जब उसे नहीं ले गई तो कन्हैया ने रुदन शुरू कर दिया। दासी यशोदा जी ने कहने लगी, माता जी उस साधु के होठ हिल रहे हैं, मानो न मानो उसी ने कुछ मंत्र का प्रयोग किया है। लाला रो रहा है। ऐसा साधु कभी देखने में नहीं आया। मैं बाल कृष्ण को बाहर ले जाऊं और साधु से आशीर्वाद मांगूं। उसने कन्हैया का श्रृंगार किया। यशोदा ने दासी से कहा, महाराज से कहना कि लाला को देखना, किंतु टकटकी लगाकर नहीं देखना। वृंदावन के बांके बिहारी का स्वरूप दिव्य है। श्रीनाथ जी का स्वरूप भी अद्भुत है। जब तक स्वरूपासक्ति नहीं होती भक्ति हो नहीं सकती। लौकिक नाम स्वरूप के प्रति जैसी आसक्ति है वैसी ही आसक्ति जब प्रभु के नाम रूप से होवे तो ही भक्ति होती है। बांके बिहारी के मंदिर में पर्दा होता है। पर्दा ही तो माया है। जीव ईश्वर का दर्शन करता है जब बीच में माया का पर्दा आ जाता है। मंदिर में राधा जी का सेव्य स्वरूप है। बांके बिहारी 2 मिनट राधा जी को और फिर जगत के दर्शन देते हैं। 4 आंखें मिलने पर ही दर्शन में आनंद आता है। कन्हैया हंसता है। इस साधु ने जादू किया है। महाराज की नज़र में जादू है। यह साधारण साधु नहीं है। दासी लाला को शिवजी के पास लाई। शिवजी ने दर्शन करके प्रणाम किया। दर्शन करके आनंद तो हुआ किंतु तृप्ति नहीं हो पाई। मुझे कन्हैया से मिलना है। आनंद अद्वैत में है, द्वैत में नहीं। मुझे अपने प्रभु से मिलना है। श्री कृष्ण के साथ एक होना है। जब तक ईश्वर से जीव थोड़ा सा भी दूर रहेगा उसके लिए भय बना रहेगा। शिवजी ने सोचा, यदि बाल कृष्ण मेरी गोद आ जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। शिवजी कहने लगे, तुम इस बालक के भविष्य के बारे में पूछती हो। यदि उसे मेरी गोद में दिया जाए तो मैं उसके हाथों की रेखा अच्छी तरह से देख लूँ। यशोदा जी ने बाल कृष्ण को शिवजी को गोद में रख दिया। शिवजी समाधि में डूब गए। अद्वैत में बात नहीं हो पाती, द्वैत में हो पाती है। जब हरि और हर एक हो गए तो कौन क्या बोले। शिवजी ने यशोदा जी से कहा, माता तेरा पुत्र तो सम्राट होने वाला है। शिवजी ने तांडव नृत्य किया। अति आनंद की अवस्था में जीव नाचने लगता है। शिवजी नृत्य में तन्मय है। नंद बाबा आए। भगवान शंकर की जय जयकार हो गई। बाल कृष्ण को हृदय में बसाकर शिवजी कैलाश पर्वत लौटे। त्रयोदशी के दिन नंद जी मथुरा गए और चतुर्दशी के दिन पूतना आई। नंद बाबा प्रति वर्ष कंस को कर देते थे। इस बार भी कर देने का समय आया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया को संभालना, परमात्मा से हमेशा संबंध बनाए रखो। सभी के रक्षक की रक्षा तो कौन करेगा, किंतु उन्हें हृदय में बिठलाने के बाद हमेशा सावधान रहना। कहीं लौकिक भोग की ऐष्णा मन में न घुस जाए। कोई ऐष्णा मन में आई नहीं कि हृदय में से भगवान भागे नहीं। कन्हैया यदि हमेशा के लिए गोकुल में बस जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हृदय गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन होने के बाद नंद को बाहर भटकना नहीं चाहिए। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा आए। वे कंस की राजसभा में आए और उन्होंने कंस को कर, सुवर्ण थाल तथा पंचरत्न भेंट किया। यह समाचार भी दिया कि उनकी ढलती आयु में पुत्र का जन्म हुआ है। कंस क्या जाने कि उसका काल ही जन्मा है। उसको तो आश्चर्य मिश्रित आनंद हुआ। उसने सोचा कि भेंट प्रमाण के अनुरूप उस बच्चे को आशीर्वाद भी तो देना पड़ेगा। उसने बालक को आशीर्वाद भेजा, बड़ा होकर वह राजा बने, उसकी जय जयकार हो, उसके शत्रुओं का विनाश हो। कंस ने अनजाने ही कृष्ण को जयकार और आशीष की। नंद बाबा ने कहा, सारे ब्रजवासियों ने मेरे लिए एकादशी आदि व्रत किए थे, जिसके फल स्वरूप मुझे पुत्र मिला है। नंद बाबा यश औरों को देते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंद जी वसुदेव से मिलने गए। वसुदेव को बड़ा आनंद हुआ। दोनों ने एक दूसरे की कुशल मंगल पूछी। किसी मित्र से मिलन होने पर अपने सुख की बात न करो, किंतु उसके दुख की बात जानकर उसे आश्वासन दो। नंद जी वसुदेव से सुख और दुख की बातें पूछने लगे। सुना है आपके घर पुत्री का जन्म हुआ और कंस उसकी हत्या करने आया था। वसुदेव, हाँ ये बात सच है।
किंतु इसमें कंस का नहीं, मेरे कर्म का दोष है। किंतु आपके घर जो बालक है वह भी तो मेरा ही है। नंद बाबा ने भोलेपन से कह दिया, हाँ हाँ वह आपका ही है। वसुदेव मन में कह रहे थे, कन्हैया मेरा ही है, मैं ही उसे आपके घर उस अंधेरी रात को छोड़ गया था। नंद जी यह गूढ़ार्थ भरी बात समझ नहीं पाए। नंद गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है तो वहाँ काम, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि राक्षस आ धमकते हैं। नंद कृष्ण को छोड़कर, नंद मतलब जीव, कंस के पास जाते हैं तो गोकुल विपत्ति में आती है, उद्यम मच जाता है। नंद बाबा ने सोचा कुछ खिलौने लेता जाऊंगा तो लाला को खुशी होगी। कहीं बाहर जाना पड़े तो वहाँ से ठाकुर जी के लिए कोई अच्छी सी वस्तु लाना, तुम्हारा प्रवास भक्तिमय बन जाएगा। अब पूतना वध की बात आ रही है। योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा था, तेरे काल का जन्म तो हो चुका। तो कंस घबरा गया था। उसने तुरंत ही जन्मे सभी बच्चों की हत्या करने का आदेश दिया और इसी हेतु उसने पूतना को गोकुल की ओर भेजा। वह चतुर्दशी की सुबह गोकुल आई थी। पूत का अर्थ है पवित्र, जो पूत नहीं है वह है पूतना। पवित्र क्या नहीं है? अज्ञान। सो पूतना का अर्थ है अज्ञान, अविद्या। क्या पवित्र है? ज्ञान गीता जी में कहा है। ज्ञान के सिवाय इस संसार में पवित्र करता अन्य कुछ नहीं है। ज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान धनार्जन का साधन नहीं है। आत्म स्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र। अज्ञान में से वासना का जन्म होता है। पूतना वासना का ही रूप है। पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई? उसने 14 ठिकाने वास किया था। अविद्या वासना 14 स्थानों में बसती है। अविद्या यानी वासना 14 स्थानों में बसती है। 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान में वासना यानी पूतना के बसने का है। इसी कारण से वह चतुर्दशी के दिन आई। रामायण में भी हमने देखा कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग की थी। इसका भी यही कारण है कि 14 स्थानों में बसे हुए रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तक तपस्या की आवश्यकता है। नीति और धर्म के मना करने पर भी यदि आंखें पर स्त्री के पीछे भागे तो मान लो कि आंखों में पूतना आन बसी है। स्त्री को स्त्री रूप में नहीं, ब्रह्म रूप में देखो। आंखों में से होता हुआ पाप मन में प्रवेश कर जाता है। आंखों में पूतना होगी तो काम मन में भी बसेगा। जगत के किसी भी व्यक्ति को भगवत भाव से देखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छा ही है। किंतु किसी भी व्यक्ति को सांसारिक काम भाव से देखोगे तो समझ लेना कि मन में पूतना आ बसी है। जिस खाद्य पदार्थ का आहार करने को धर्म और नीति मना करे वही खाने की इच्छा होने लगे तो मान लो कि तुम्हारी जीभ भी पूतना आ बसी है। विभत्स और अति कामुक बातों को सुनने की इच्छा हुई तो मान लो कि पूतना कानों में सवार हो गई है। पूतना सब इंद्रियों में बसी हुई है जो बहुत सताती रहती है। सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर दो जिससे पूतना अंदर प्रविष्ट ही ना हो सके। पूतना सज धज कर सुंदरी का रूप लेकर गोकुल आई। 3 वर्ष की आयु तक के बालक को शिशु कहते हैं। इस शिशु को मारने के लिए पूतना आई है। प्रश्न यह है कि पूतना शिशु को ही क्यों मारती है और शिशु वय की आगे की अवस्था वाले बालक को क्यों नहीं मारती? जीव की 4 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 जागृत, नंबर 2 स्वप्न, नंबर 3 सुषुप्ति और नंबर 4 तुर्यगा। जागृत अवस्था में पूतना आँखों पर सवार हो जाती है। आँखों की चंचलता मन को चंचल करती है। इस प्रकार जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में अज्ञान सताता है। अर्थात पूतना 3 वर्ष तक के शिशु को मारती है। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर तुर्यगा अवस्था में जीव का ब्रह्म से संबंध होता है और तब पूतना सता नहीं सकती। जो व्यक्ति तुर्यगा अवस्था में प्रभु के साथ एक हो जाता है उसे पूतना अज्ञान मार नहीं सकता। पूतना 3 वर्ष के अंदर के बालक को मारती है
इसका अर्थ यह भी है कि जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में फंसा हुआ है उसे वह मारती है। माया त्रिगुणात्मिका है। माया में फंसे हुए व्यक्ति को पूतना मारती है। संसार के मोह जाल में फंसे हुए सभी जन बालक ही हैं, शिशु ही हैं। इनको पूतना अज्ञान मारता है, किंतु सांसारिक मोह का त्याग करके जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया है, गुणातीत हो गया है, उसे पूतना मार नहीं सकते। गुणातीत अर्थात प्रकृति से परे व्यक्ति का पूतना कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जब पूतना आई उस समय गोकुल की गायें वन में चरने गई थी और नंद जी मथुरा गए थे। इस घटना का सूचितार्थ क्या है? गायों को वन गमन अर्थात इंद्रियों का विषय वन में गमन। इंद्रियां विषय वन में घूमेंगी तो पूतना वासना मन में आ धमकेगी। अज्ञान मन पर सवार हो जाएगा। जब इंद्रियां विषयों में खो जाती हैं, बहिर्मुख हो जाती हैं, तब वासना आ जाती है। इंद्रियों को प्रभु सेवा की ओर मोड़कर निरुद्ध करोगे तो पूतना वासना सता नहीं पाएगी। नंद अर्थात जीव, जीव हृदय गोकुल को छोड़कर मथुरा अर्थात देह सुख, देह दृष्टि में खो जाए, तब हृदय गोकुल में पूतना अज्ञान आ बसता है। नंद अर्थात जीव श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा जावे अर्थात देह सुख में फंस जावे, तभी वासना आ धमकती है। जब नंद अपने आवास में नहीं हो तभी पूतना आती है। पवित्र शरीर यानी मथुरा में पुण्यशाली हृदय ही गोकुल है। नंद जीवात्मा है। नंद जीवात्मा है। परमानंद परमात्मा श्री कृष्ण में विमुख होकर कंस यानी काम और कलह को मिलने जाए और गायें यानी इंद्रियां वन यानी विषयों की ओर दौड़ जाएं, तभी पूतना अविद्या आ जाती है। नंद यानी जीवात्मा, परमानंद यानी परमात्मा श्री कृष्ण से विमुख होकर परमानंद यानी परमात्मा से विमुख होकर कंस काम और कलह, कंस का मतलब है काम और कलह को मिलने जाए और गायें मतलब इंद्रियां वन यानी विषयों की ओर दौड़ जाए, तभी पूतना अविद्या आ जाती है। पूतना श्रृंगार करके आई है। अविद्या अपने साथ कई दोषों को लेकर आती है। अविद्या अपने साथ 5 दोषों को ले आती है। वे है पंचदोष हैं। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, विवेक भान गंवाना। पूतना का स्वरूप देखकर यशोदा आदि छलना में आ गए। पूतना की वेणी देखकर देहाध्यास हुआ, रूप देखकर इंद्रियाध्यास हुआ, अतः स्वरूप की विस्मृति हो गई। फलतः उसको किसी ने नहीं रोका, वह सीधी नंद बाबा के घर में घुस गई। पूतना को देखते ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली। पूतना ने उसको अपनी गोद में लिया। पूतना ऊपर से तो बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी, किंतु उसके हृदय में कुटिलता का विष भरा हुआ था। पूतना ने अपने स्तनों पर भी विष लगाया था। संसार सुख का उपभोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना का विष आलेपित करता है। पूतना ने लाला को गोद में बिठाया और उसके मुंह में विष आलेपित अपना स्तन दे दिया। कन्हैया ने दूध पीना शुरू किया। उसने इस प्रकार दूध पीना शुरू किया कि वेदना से पूतना भारी क्रंदन करने लगी। कन्हैया दूध पीता ही रहा और पूतना धीरे धीरे निष्प्राण हो गई। मनुष्य मात्र सौंदर्य को देखकर शुद्ध हो जाता है और भान भूल जाता है। सभी ब्रजवासी भी पूतना के बनाव श्रृंगार पर मोहित हो गए थे और उसकी किसी ने नहीं टोका था। श्रीमद् शंकराचार्य ने शत श्लोकों में कहा है, लोग त्वचा के रूप रंग की तो बड़ी मीमांसा करते हैं, किंतु आत्मा की मीमांसा नहीं करते। जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता रहता है वह अगले जन्म में चमार होता है। शरीर के श्रृंगार में समय मत गंवाओ। जिसका शरीर सुंदर है किंतु हृदय में विष भरा हुआ है, वही पूतना है। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी, किंतु उसका मन बहुत मैला था। जिसके वस्त्र तो सुंदर हैं किंतु मन अपवित्र है, वह पूतना है। जिसकी आकृति अच्छी है किंतु कृति बुरी है, वही पूतना है।
चरित्र की जांच पड़ताल किए बिना किसी का पानी तक नहीं पीना चाहिए। चाहे बर्तन प्याले क्यों न चमचमाते हों, किंतु उसका मन मेला हो सकता है। बड़े बड़े तपस्वी भी सौंदर्य के मोह जाल में फंसते हैं। आमने सामने हो जाने पर प्रशंसा करें, किंतु अनुपस्थिति में निंदा करें, वह भी पूतना ही है। जो भी अच्छा बुरा कहना है वह सामने ही कह देना। जीव का स्वभाव उस पूतना जैसा ही है। अपनी आत्मा को अज्ञान अविद्या के आवरण से ढककर वह विषयानंद में डूब जाता है। किसी के बाह्य रूप रंग बनाव श्रृंगार से मोहित नहीं होना चाहिए। जो बाहर से सुंदर हो वह अंदर से भी सुंदर ही होगा, ऐसा मान लेना मूर्खता है। पूतना तो दुष्टा थी, फिर भी ब्रजवासी उसके रंग रूप में के कारण धोखा खा गए। वासना के आने पर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। पूतना अज्ञान के कारण ही स्वरूप ही विस्मृति हो जाती है। पूतना को देखकर ब्रजवासियों को इंद्रियाध्यास हुआ और स्वरूप की विस्मृति भी हुई। वासना पूतना का विनाश होने पर ही कृष्ण मिलन हो पाता है। श्री कृष्ण वासना रूपी पूतना को मारकर शुभ शकुन करते हैं। मनुष्य वासना का दास है, अतः उसका पतन होता है। वासना रूपी पूतना से कभी आंखें नहीं मिलाना। आँखों को ईश्वर में ही लगाए रहोगे तो वासना तुम्हारे हृदय में कभी नहीं आ पाएगी। पूतना को किसी ने रोका नहीं, तो वह अंदर आ गई। जब वह अंदर आई तो कन्हैया ने आंखें मूंद ली। साधारणतः पूतना आँखों के द्वार से ही मन में घुसती है, फिर निकलने का नाम भी नहीं लेती। आँखें बिगड़ी नहीं कि मन भी बिगड़ जाएगा, सो आँखों को हमेशा बचाए रखो। दर्शन में तभी आनंद मिलता है जब भगवान दृष्टि देते हैं, अर्थात आंखें मिलाते हैं। पूतना मलिन हृदय लेकर कन्हैया के पास गई तो भगवान ने आंखें मिलाई नहीं, मूंद ली। भगवान हमें यह दिखाना चाहते हैं कि पापी से आंखें नहीं मिलाते, उसके सामने देखते तक नहीं। भगवान वस्त्र या बनाव श्रृंगार नहीं मन देखते हैं। बाहर से सजीले किंतु मन के मेले व्यक्ति से वे आंखें नहीं मिलाते। भगवान से तो हमें यही प्रार्थना करनी है, नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, मुझ पापी को भव सागर पार करा दीजिए। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। किंतु जीव बड़ा अभिमानी है, वह ऐसी प्रार्थना करता ही नहीं। जीव है तो खाली हाथ वाला, फिर भी अकड़ कर ही चलता है। नहीं, विद्या बल वचन चातुरी कृष्ण की कृपा से बिना मनुष्य के पास आ ही क्या सकता है। नहीं, विद्या बल वचन चातुरी ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के पास आ ही क्या सकता है। जीव भगवान की शरण ले तो उसके सभी पापी दूर हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ही ने तो वचन दिया है, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। गीता में भी कहा गया है, न में भक्त प्राणश्चति, जो मेरा हुआ है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। शुद्ध प्रेम में तो औरों को सुखी करने की ही भावना होती है। तैत्तरीय उपनिषद में 4 सूत्र हैं, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एक महात्मा ने एक सूत्र और जोड़ दिया, परस्पर देवो भव। काल नहीं, कलेजा यानी मन बिगड़ गया, जिसके कारण कलयुग आया हुआ है। मनुष्य यदि एक दूसरे को देव रूप मानने लगे तो कलयुग सतयुग बन सकता है। पूतना को देखते ही कन्हैया ने अपनी आंखें क्यों मूंद ली? महात्माओं ने इसके अनेक कारण बताए हैं। पूतना नारी थी, नारी अवध्य मानी गई है। पूतना को देखकर भगवान सोचते हैं कि इसे मारना तो पड़ेगा ही। स्त्री की हत्या करते हुए उन्हें संकोच हो रहा था, तो उन्होंने आंखें मूंद ली। सामने कोई पुरुष हो और वीरता दिखाई हो तो बात है, किंतु किसी स्त्री को मारने में कौन सी वीरता है? एक महात्मा को यह नहीं जचता। वे कहते हैं पूतना नारी तो थी,
किंतु वह राक्षसी थी। उसने कई बच्चों की हत्या की थी और यहाँ भी कन्हैया की हत्या के हेतु ही आई थी। भगवान ने आंखें मूंदने का कारण कुछ और ही है। उनकी आंखों में वैराग्य है। उन्होंने सोचा यदि वे पूतना से आंखें मिलाएंगे तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वह जान जाएगी कि ये तो ईश्वर है। मेरे ईश्वर होने का उसे ज्ञान हो जाने पर मैं जो लीला करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाऊंगा। ईश्वर का ज्ञान लीला में बाधा रूप है। ईश्वर का ज्ञान लीला में बाधा रूप है। यदि पूतना जान गई कि यह तो ईश्वर है तो वह दूध नहीं पिलाएगी। कृपा करते हुए भगवान यदि किसी के संग आंखें मिला ले तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। खुदा नजर दे तो सब सूरत खुदा की है। भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे मेरे स्वरूप का ज्ञान देता हूँ। यदि मैं पूतना पर दृष्टि करूँगा तो उसे ज्ञान हो जाएगा। यह कोई सामान्य बालक नहीं, काल का भी काल है। उसे ऐसा ज्ञान हो जाने पर मैं लीला नहीं कर पाऊंगा या मुझे सामान्य बालक मानकर ही मारने आई है, सो उसे मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना ठीक नहीं है। इस तरह पूतना को अज्ञानी बने रहने देने के लिए ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक महात्मा कहते हैं यह कारण भी ठीक नहीं है। दृष्टि मिलन होते ही पूतना को ज्ञान हो जाने वाली बात ठीक नहीं। दुर्योधन को ज्ञान हो पाया था क्या? पूतना विष लेकर आई तो लाला आंखें मूंद सोचने लगे कि इसे गोलोक में भेजा जाए या वैकुंठ में। एक महात्मा दूसरा कारण बताते हैं, अपने किसी पुण्य के बिना कोई भी ईश्वर के समीप नहीं जा सकता। भगवान आंखें मूंद कर यह देखने लगे कि पूतना ने किस जन्म में ऐसा पुण्य किया था जिसके साथ बहुत प्रेम किया जाए। संभव है वे किसी छोटे से कारण से देर मोल ले लेंगे। एक महात्मा बताते हैं, कन्हैया सोच रहा है, उसने तो चाहा था कि गोकुल के लोग उसे माखन मिश्री खिलाएं, किंतु यहाँ तो लोग माखन मिश्री खिलाने के बाद विष पिलाना चाहते हैं और उसने डर से आंखें बंद कर ली। दूसरे महात्मा पूछते हैं, परमात्मा भी कभी डर सकते हैं? कन्हैया ने सोचा कि विष पीने की शिवजी की आदत है, मुझे तो विष पसंद ही नहीं है। सो उसने आंखें बंद करके भगवान शंकर को प्रार्थना की, आप विष पीने को पधारें, मैं तो दूध ही पीऊंगा। शिव का ध्यान धरने हेतु ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली। कन्हैया आंखें बंद करके शिवजी को याद करके विष पीने के लिए बुला रहा है। शिव तत्व का आवाहन कर रहा है। जब किसी देव को याद करना या बुलाना होता है तो आंखें बंद करके ही उसका ध्यान करना चाहिए। नंबर 7, एक अन्य महात्मा कहते हैं, मुझे यह कारण योग्य नहीं लगता। क्या कृष्ण विष को पचा नहीं सकते थे? वे तो काल के भी काल हैं। कृष्ण का आंखें बंद कर लेने का कारण और ही है। उनकी आंखों में सूर्य और चंद्र का वास है। महायोगी सूर्य मंडल को पार करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। कृष्ण पूतना को ब्रह्मलोक में भेजने जा रहे हैं। यह सूर्य चंद्र को अर्थात भगवान के नेत्रों को ठीक नहीं लगा। अपने कृष्ण को वह विष पान कराने आई है, फिर उसे ब्रह्मगति क्यों दी जाए? ऐसा सोचकर आंखों ने पलकें बंद कर दी। जीव को लक्ष्मी के उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं है। जीव लक्ष्मी का उपयोग चाहे कर ले, उपभोग नहीं कर सकता। यदि वह उपभोग करने का प्रयास करेगा तो सजा मिलेगी। अच्छाई तो इसी में है कि भगवान को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित की जाए। स्वयं खाने में संतोष नहीं मिलता, औरों को खिलाने पर ही संतोष मिलेगा। सूर्य और चंद्र दोनों नेत्र सोच रहे हैं कि सर्वोत्तम वस्तु अर्पण करने की अपेक्षा यह पूतना तो विष लेकर आई है, यही अच्छा होगा कि उसे सद्गति न मिलने पाए। ऐसा सोचकर सूर्य चंद्र रूपी नेत्रों ने अपने प्रवेश द्वार के कपाट पलकें बंद कर दिए। एक अन्य महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं। भगवान सोच रहे थे कि जब इस विषदायिनी पूतना को मैं मुक्ति देने जा रहा हूँ तो माखन मिश्री खिलाने वाला ब्रजवासियों को मैं कौन सी गति दूंगा, क्योंकि मुक्ति से बढ़कर अन्य गति मेरे पास है नहीं। और इस प्रकार सोच में डूबे हुए भगवान ने आंखें मूंद ली। इस प्रकार दशम स्कंद में भगवान की लीला में महात्मा गण मानो पागल से हो गए हैं। जीव गोस्वामी जो कभी किसी राजा के दीवान थे, कृष्ण प्रेम में पागल होकर मात्र लंगोटी पहनकर फिरने लगे थे। सनातन गोस्वामी बंगाल में जमींदार थे।
दशम स्कंद का श्रवण होने पर वे कृष्ण प्रेम में पागल हो गए और ताड़पत्र की लंगोटी पहनकर लीला निकुंज में राधा कृष्ण रटते हुए घूमते रहे। भगवान रामचंद्र ने भी शूर्पणखा से आंखें नहीं मिलाई थी। रामायण की शूर्पणखा और भागवत की पूतना एक ही है, दोनों ही वासना हैं। कन्हैया अभी 6 दिन का ही हुआ है, राधा जी अभी आई नहीं है। रामावतार में तो सीता जी वन में उनके साथ थी, सो उनकी ओर देखकर शूर्पणखा को उत्तर दिया था, किंतु राधा जी तो अब तक आई नहीं है, सो किसको देखूं? पूतना आँखों के द्वार से ही मन में आती है। सुंदर विषयों को देखकर आंखें उनके पीछे भागती हैं। मन जानता है कि यह मेरा नहीं है, मुझे मिलने वाला नहीं है, फिर भी पाप करता है। पूतना काम वासना पहले आंखों में आती है, फिर मन में उतरती है। पूतना ने यशोदा से कहा, मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी तो वह हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। यशोदा ने लाला को पालने से बाहर निकाला और पूतना की गोद में दे दिया। पूतना मासी उसका लाड़ प्यार करने लगी। कन्हैया तो जानता ही है कि यह लाड़ करने नहीं, मारने के लिए आई है। पूतना ने यशोदा जी से कहा, तुम्हें घर का कामकाज करना हो तो करो। भोली यशोदा घर के काम में लग गई। इधर पूतना ने लाला को दूध पिलाना शुरू कर दिया। कन्हैया दोनों हाथों से स्तन को पकड़कर बलपूर्वक दूध पीने लगा। कन्हैया को तो दूध के साथ प्राण ही पीना था। पूतना व्याकुल हो गई। वह रो रो के कहने लगी, मुझे छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, पूतना मासी, मेरी माता ने तो पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं। मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं। मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा उद्धार ही करूँगा। भगवान के मारने में भी प्यार ही है। पूतना ने 2 बार मुझे छोड़ दे कहा, मानो वह इहलोक और परलोक दोनों से छुड़ाकर गोलोक धाम में ले जाने की प्रार्थना कर रही थी। वह अहंता और ममता में से छुड़ाकर कृतार्थ करने को कह रही थी। पूतना व्याकुल हो गई, अतः स्वरूपानुसंधान नहीं रहा। उसने राक्षसी रूप धारण किया। आकाश मार्ग से वह कृष्ण को उड़ा ले चली। कंस के बगीचे के एक वृक्ष पर लाला ने पूतना को पटक दिया। वृक्ष पर गिरी तो और वृक्ष भी टूट गए। पूतना और वृक्षों के गिरने से बड़ा धमाका हुआ। अविद्या के कारण षड विकार उत्पन्न होते हैं। राक्षसी के वक्ष स्थल पर कन्हैया विराजमान था। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आई, यशोदा को कोसने लगी। हमने कितनी मिन्नतें मानी थी, तब कहीं तुम्हें पुत्र हुआ और तुम्हें कोई कदर कीमत ही नहीं है। गोपियों का उलाहना सुनकर यशोदा ने आंखें नीची कर ली। उन्होंने कहा, यह मेरा पहला ही बालक है, मुझे बालक के लालन पालन का अनुभव नहीं है, सो भूल हो जाती है। अब तुम्हारा कहना मानूंगी। गोपियों ने कहा, किसी पराई अनजानी स्त्री को अपना बालक कभी न देना चाहिए। होना था सो हो गया, अब हम चलें और कन्हैया की नज़र उतारें। लाला को गायें बड़ी प्यारी हैं। गंगी नामक एक गाय तो लाला की झांकी पाए बिना पानी तक नहीं पीती थी, घास भी नहीं खाती थी। वो पालक जब उसे मनाकर थक जाते तो यशोदा के पास आते थे और कहते थे, माता जी गौशाला में कन्हैया को ले जाना। लाला के दर्शन होने के बाद ही गंगी घास खाती है और पानी पीती है। उपवास करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है, मन में सात्विक भाव जागता है। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप जल जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी प्रभु के दर्शन नहीं पा सके तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आ बसे। उनके हजारों वर्ष की तपस्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी। सो उन्होंने सोचा कि गोकुल में गायों का अवतार लेकर निष्काम कृष्ण को अपना काम अर्पित कर देंगे और हम निष्काम हो जाएंगे। गोपियाँ लाला को लेकर गौशाला में आईं और गंगी की पूंछ हाथ में लेकर लाला के शरीर पर सिर से पांव तक 3 बार फेरी। मेरे लाला को यदि किसी की नज़र लगी हो तो इसी गंगी की पूंछ में चली जाए। गोपियों तो मानो प्रेम की ध्वजा है। अपने कन्हैया को याद कुछ होना है तो वह उसे नहीं, हम ही को हो जाए। इनका प्रेम विशुद्ध है। लाला को राक्षसी का स्पर्श हुआ, यह ठीक नहीं हुआ। कहीं कुछ अनिष्ट हो गया होता तो इस बार तो हमारा लाला बच गया। अब लाला को स्नान करा लें, बाल कृष्ण को राक्षसी की कुदृष्टि से कुछ हो ना जाए, ऐसा सोचकर गोपियों ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया। भागवत में लिखा है, गोमूत्रेण स्नापयित्वा
बाजारी साबुन से नहीं, गौमूत्र से स्नान कराया गया। जीवन को सादगी पूर्ण बनाओ। गौमूत्र का पान करने से और उससे स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गौमूत्र बड़ा गुणकारी है, यह बात अनुभव सिद्ध है। गौमूत्र का पान करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी शुद्ध होता है। गौमूत्र को महीन कपड़े से 108 बार छानकर पीने से मन का मेल दूर होता है, मन के पाप दूर होते हैं और मन शुद्ध होता है। यह प्रयोग 6 मास तक किया जाए। गौमूत्र पान के इस प्रयोग से स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। गौमूत्र में दिव्य शक्ति है, वह स्वभाव को सुधारता है, वह बुद्धि को भी निर्मल करता है। त्वचा पर गाय का गोबर लगाने से शरीर की अनावश्यक गर्मी शांत होती है और त्वचा मुलायम होती है। जब तक मनुष्य का स्वभाव सुधर नहीं पाएगा तब तक मन ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में गति नहीं पाएगा। कन्हैया को पहले गोमूत्र से और फिर उष्ण जल से नहलाया गया। वह तो बड़े मजे में था। ऋषि रूपा गोपियाँ कन्हैया को घेर कर बैठी हुई थी। एक गोपी कहती, आहा कितनी सुंदर आंखें हैं हमारे लला की। तो दूसरी ने कहा, इसके केश भी बड़े सुंदर हैं। तीसरी ने कहा, आली इसके चरण कमल तो देख कितने सुंदर हैं। सारी गोपियां बाल कृष्ण के एक एक अंग के सौंदर्य का पान करने लगी। वे ऋषि रूपा गोपियां वेद शास्त्र संपन्न थी। वे स्तुति करने लगी, कन्हैया आज भगवान तेरे मंगलमय चरणों की, यज्ञ पुरुष तेरी जंघाओं की, अच्युत भगवान तेरी कटी की, और भगवान हयग्रीव तेरे पेट की, और भगवान विष्णु तेरी भुजा की, और भगवान वामन तेरे मुखारविंद की, और ईश्वर तेरे मस्तक की रक्षा करें। मेरा कन्हैया जब खेलता हो तब भगवान गोविंद सोया हो, तब भगवान माधव चलता फिरता हो, तब भगवान बैकुंठ और बैठा हो, तब लक्ष्मीपति रक्षा करें। छठे अध्याय के 8, 22 से 29 श्लोकों में बाल रक्षा का स्त्रोत है। गोपियाँ वैसे तो जानती ही नहीं थी कि जिस भगवान की वे प्रार्थना कर रही हैं वह कन्हैया ही है। गोपियाँ अंत में कहती हैं, भगवान नारायण का नाम मेरे बाल कृष्ण को सदा सर्वदा रक्षा करे। गोपियाँ बाल कृष्ण की थपथपाती हुई प्रार्थना कर रही हैं। वे यशोदा से कहती हैं, इसे दूध पिलाओ, यदि यह ठीक तरह से दूध पिएगा तभी हम जानेंगे कि अब यह डर नहीं रहा है। बाल कृष्ण स्तनपान करने लगे तो गोपियाँ आनंदित हो गईं। चतुर्दशी के दिन शाम को नंद बाबा मथुरा से गोकुल वापस आए। इसी दिन पूतना के शरीर का दहन भी किया। श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान कल्पना करते हुए प्राण प्रयाण करने से जब मुक्ति मिलती है, फिर उनके साक्षात दर्शन करने वाले को सद्गति की प्राप्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। विश्वापायनी पूतना को भी अपनी माता के समान ही सद्गति दी। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। पूतना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती है। ईश्वर 6 गुणों वाले हैं। उन्होंने षड दोषों वाली पूतना को छठे दिन ही मारा। पूतना के दोष हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। भगवान के 6 सद्गुण हैं, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। भगवान के प्रत्येक सद्गुण को अपने हृदय में उतारने वाला व्यक्ति दोष रहित हो जाता है। भगवान का नाम तो चिन्मय धाम है। चिन्मय धाम में प्रवेश करना है। इस चिन्मय धाम में प्रवेश कैसे किया जा सकता है। भगवान के सद्गुण कौन से हैं, फिर से सुन लो। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये सद्गुण हैं उनके। ये जिस व्यक्ति में होंगे वो दोष रहित हो जाएगा। भगवान का नाम तो चिन्मय धाम है और चिन्मय धाम में प्रवेश करना है। इस चिन्मय धाम में प्रवेश कैसे किया जा सकता है। जब वासना का नाश होता है तभी चिन्मय धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। इंद्रियों को श्री कृष्ण लीला में नहला दो। इंद्रियों को परमात्मा को के सम्मुख करो। गोपियाँ इंद्रियों से मुझे निहार सके, सुन सके, मन में रख सके, इसी हेतु से यह गोकुल लीला रची है। पूतना चरित्र के सिवाय भागवत में और किसी बाल लीला की फलश्रुति नहीं बताई। इसका तात्पर्य यह है कि एक इस अज्ञान काम वासना को पहचाना जाए तो भी कुछ कम नहीं है। अज्ञान दूर होने की श्री गोविंद से प्रीति हो जाती है। पूतना मोक्ष से भगवान की अद्भुत बाल लीला है। इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन करने वाले का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इस चरित्र के चिंतन की आज्ञा दी गई है। यशोदा बुद्धि है और नंद जीव। बुद्धि और जीव दोनों यदि कृष्ण के साथ ही रहें
तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। बाल लीलाओं की एक रहस्यमय बात यह है कि नंद और यशोदा, जीव और बुद्धि जब जब गोकुल से दूर होते थे तो कोई न कोई संकट आ ही जाता था। इसका यही अर्थ है कि जीव जब भी ईश्वर से दूर जाता है दुखी हो जाता है। यशोदा अर्थात बुद्धि जब भी श्री कृष्ण से परे हो जाती है और नंद अर्थात जीव जब भी श्री कृष्ण को भूल जाता है, राक्षस आ धमकते हैं। शरीर और इंद्रियों को व्यावहारिक कार्य तो करना ही है, किंतु बुद्धि यानी यशोदा श्री कृष्ण से दूर नहीं होनी चाहिए। पूतना कौन थी? राजा बलि और रानी विंध्यावली की पुत्री का नाम था रत्नमाला। जब वामन जी बलि राजा के यज्ञ में भिक्षा मांगने आए थे तब उनके स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में स्नेह उमड़ आया था। उसके मन में आया था, अगर इस बालक को मैं पुत्र रूप में पाती तो कितना अच्छा होता। मैं इसे स्तनपान करा के उसका लालन पालन करके धन्य हो जाती। वामन के तेजस्वी स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में पुत्र स्नेह उमड़ आया, किंतु अपने पिता की अवदशा को देखकर शत्रु भाव भी उमड़ा और उसके मन में वामन जी को मारने की भी इच्छा हो गई। वात्सल्य भाव और शत्रु भाव दोनों को लेकर रत्नमाला पुनः जन्म में पूतना बनकर आई। श्री कृष्ण की लीला निरोध लीला है। जिसके मन का निरोध होता है उसे मुक्ति मिलती है। जब तक मन में वासना और विरोध रहेगा तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जब तक किसी वस्तु में भी सूक्ष्म वासना रहेगी तो मन का निरोध नहीं होगा, फलतः मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, श्री कृष्ण ने जब शतकासुर का वध किया था तब उनकी आयु 108 दिन की थी। बाल कृष्ण के दर्शन किए बिना गोपियों को चैन नहीं आती थी। प्रातः काल ही वे कन्हैया का दर्शन करने जाती थी। यशोदा जी के पास बड़े सवेरे गोपियां आ गईं तो उन्होंने कहा, अरे बाबरी सखियों, मेरे लाला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ता? वह तो सोया हुआ है, इतनी जल्दी क्यों आ गई? उसे देखना हो तो देख लो, किंतु हाँ, जोरों से बातें नहीं करना, नहीं तो कन्हैया जग जाएगा। गोपियाँ कन्हैया को देखकर आनंद विभोर हो गई। एक ने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखाई देता है। एक ने कहा, लाला के केश कैसे घने सांवले हैं। दूसरी ने कहा, उसकी उंगलियां कैसी नाजुक हैं। एक और गोपी ने कहा, लाला के चरण ऐसे कोमल हैं कि चूमने का मन होता है। एक गोपी लाला की आंखों की बातें करने लगी तो दूसरी अधरोष्ट की लालिमा की। ये बातें गोपियाँ नहीं, भक्ति कर रही थी। गोपियाँ तो भक्ति मार्ग की आचार्या हैं। भक्ति किस तरह की जाए यह गोपियों ने ही सुझाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी हो तो परमात्मा के अंग अंग का चिंतन करो। कृष्ण ने सभी अंगों में दृष्टि को स्थिर करना भी भक्ति है। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। भगवान का स्वरूप हृदय में उतारो। भगवान का आकार मन में जगता है तो दर्शन में बड़ा आनंद आता है। जब तक भगवान के स्वरूप में आसक्ति नहीं होती तब तक संसार की आसक्ति से छुटकारा नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य तेज से गोपियों की दृष्टि को और बांसुरी के मधुर वादन से कानों को अभिभूत कर दिया। गोपियाँ कृष्ण की ही बातें करती थीं, कथा सुनती थीं। कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है उसके प्रति उन्हें बड़ा स्नेह हो आता है। जब यादवों का विनाश हुआ था तब कृष्ण की आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकती थी। लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन उत्सव मनाया गया। महात्मा को घर में पधारने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो उत्सव प्रिय है, उत्सव के दिन मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करो। भगवान का स्मरण भी सारे दिन करते रहो। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में देह भान तक भुला देना चाहिए। इस दिन अपनी आँखों से प्रभु प्रेम की व्याकुलता में अगर 2 बूंद आंसू भी न गिरे सके तो उत्सव मनाना व्यर्थ होगा। उत्सव के दिन विद्वान, वेद ज्ञाता, सच्चरित ब्राह्मण का सम्मान करो। केवल रिश्तेदारों को ही नहीं, गरीबों को भी भोजन दो। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना। स्वयं भोग करते रहने के बाद जरूरत वालों को भी कुछ न कुछ देकर पुण्य प्राप्त करो। उत का अर्थ है ईश्वर और सब का अर्थ है प्रागट्य।
तो उस उत्सव का अर्थ हुआ ईश्वर का प्रागट्य। जब ईश्वर का हमारे हृदय में प्रागट्य होता है वह उत्सव ही है। यशोदा ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा यह तो ठीक है कि मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, किंतु जिन गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है आज मैं उन्हीं की पूजा करूंगी। यशोदा ऐसा नहीं कहती कि गरीबों को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर क्या बुरा नहीं मानेंगे। नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आंखें झुकाकर दान देना चाहिए। लेने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय में भी परमात्मा ही का वास है, ऐसा समझकर दान दो। इसी कारण से तो यशोदा दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात करती है। सहायता करना एक बात है और पूजा करना दूसरी बात है, और दोनों में भावनात्मक अंतर है। कन्हैया के प्रागट्य के दिन यशोदा जी गोपियों को उपहार देने गए, तो उस दिन गोपियों ने कहा था आज तो हमें कुछ लेना नहीं, कन्हैया को देना चाहिए। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था। जहाँ लेने की इच्छा होती है वहाँ मोह होता है, और जहाँ देने की इच्छा होती है वहाँ प्रेम होता है। यशोदा कहती है आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव को आमंत्रण दिया। नंद जी ने भी कहा बिना संकोच दो। जब से कन्हैया घर में आया है खबर तक नहीं होती कि घर में कहाँ से संपदा आ रही है। जब मनुष्य दुरुपयोग करता है तो लक्ष्मी चली जाती है। जब मनुष्य जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है कि जब भाग्य अनुकूल होता है, भाग्योदय होता है, ऐसे समय बड़े प्रेम से दान करना, निसंकोच देते रहो। जो भी दोगे वह दुगना होकर वापस आएगा। जब भाग्य प्रतिकूल होगा तब संपत्ति को संजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो भी सब कुछ चला जाएगा। जब भाग्य प्रतिकूल होगा तब संपत्ति को संजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो भी वो चला जाएगा। भाग्य के प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे। उन्हें वन में भटकना पड़ा था। फिर साधारण मनुष्य की तो चर्चा ही क्या करें। कभी राजा नल को सब कुछ गंवा देना पड़ा था। जो भी मिले सत्कर्मों में खर्च करते रहो, सुपात्र को दान देते रहो। आज भाग्य अनुकूल था तो यशोदा जी दिल लगाकर दान करने लगी। पीताम्बर, साड़ी और आभूषण के ढेर लुटा दिए। यशोदा ने सोचा कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह से बांट सकूंगी। अगर वह जगता रहा तो उसे गोद में लेकर बैठे रहना पड़ेगा और सेवक देवेंगे। सभी दानों की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। वे सोच रही थी यदि कन्हैया जागता ही रहा तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी। गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों को जब सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसी भी आशा करते हैं कि वह दूसरों का पालन पोषण करे। लाला ने आंखें तो बंद कर ली किंतु अंदर से जागते ही रहे। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाऊं। भगवान को नाटक करने की बड़ी आदत है, इसी कारण से तो उनका एक नाम नटवर है। माता को दिखा रहे हैं कि वह सो रहा गया है। और कृष्ण के जागने और सोने के विषय में शांकर भाष्य में कहा गया वैसे तो ईश्वर निष्क्रिय है किंतु माया के कारण जीव क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर क्रिया नहीं करता किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं तो कहते हैं अमुक शहर जाना है, किंतु ना तो कोई शहर आता है और ना कोई शहर जाता है। गाड़ी ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते, वे तो लीला ही करते हैं। लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद रूप होती है। क्रिया और लीला में अंतर है। जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान और सुखी होने की इच्छा है वह क्रिया है, और जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान नहीं है तथा अन्य को सुखी करने की इच्छा है वह लीला है। जीव तो कुछ भी करता है वह सब क्रिया है, और ईश्वर जो कुछ करते हैं वह सब लीला है। यशोदा जी ने सोचा आज मेरे यहाँ सारा गांव उमड़ेगा, मैं लाला का पलना बाहर गाड़ी के नीचे रख लूं, शुभ घर में जगह बढ़ेगी। सभी गोपियां आने वाली थी। स्थान सुविधा के विचार से यशोदा जी ने कन्हैया का पलना गाड़ी के नीचे रख दिया। उस गाड़ी में दूध, दही आदि रखा था। यशोदा जी एक एक गोपी का आदर करने लगी। गोप बालकों को भी सुंदर कंठी देती थी जिससे माताएं प्रसन्न हो जाती थी।
गोपियाँ कन्हैया को हृदय से आशीर्वाद देती जाती थी। बाल कृष्ण की जय। सभी आए हुए ब्रजवासियों का आदर सम्मान करते हुए यशोदा जी आनंद में लीन हो गई। इधर बाल कृष्ण की नींद उड़ गई। कहाँ है मेरी माता? उत्सव तो यह मेरा मना रही है, जबकि मुझे आनंद में गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। उत्सव के दिन भगवान को भुला देना ठीक नहीं। यशोदा जी ने उत्सव के दिन ही श्री कृष्ण को भुला दिया, सो विपत्ति आ गई। व्यवहार से छुटकारा नहीं मिल पाता, इसे तो निभाना ही पड़ेगा। जब तक कुछ न कुछ अपेक्षा है, व्यवहार ही चलता रहेगा। व्यवहार को छोड़ना नहीं है, व्यवहार पालन कोई अपराध भी नहीं है, किंतु मात्र व्यवहार ही निभाते रहना व्यवहार में बन जाना, व्यवहार में भगवान को भी भूल जाना अपराध है। धंधा व्यवहार अपराध नहीं है, किंतु उसी में लीन होकर भगवान को भुला देना अपराध है। व्यापारी दुकान में भगवान के चित्र की पूजा करता है, किंतु ग्राहक के साथ बातचीत के समय भगवान को भूल जाता है। वह ग्राहक को ईश्वर की उपस्थिति ही में ठगता है। वह ग्राहक को 5 रुपए की वस्तु 25 रुपए में बेचता है और फिर भी कहता है तुम मेरे जाने पहचाने हो, सो मैं बिना नफा कमाए ही बेच रहा हूँ। लेने वाला सोचता है कि यह दुकानदार पहचाना हुआ है, सो मूल कीमत में ही माल दे रहा है। ग्राहक बेचारा क्या जाने कि व्यापारी तो पड़तर भाव यानी मूल कीमत का अर्थ दूसरा ही कर रहा है। दुकानदार का मतलब है तुम पड़वानो आने हूँ तरवानो, अर्थात तुम गिरोगे और मैं तर जाऊँगा। हम सबका लक्ष्य है कृष्ण मिलन। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही सारा व्यवहार निभाते चलो। ज्ञानी महात्मा भी व्यवहार तो करते हैं, किंतु वे ईश्वर को कभी नहीं भूलते। गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण को भूल गई। कई लोग ऐसे हैं जो उत्सव के समय ठाकुर जी को भूल जाते हैं। अरे ठाकुर जी को निमित्त ही तो उत्सव है, फिर उन्हें ही क्यों भूल जाना? व्यवहार कारोबार करते करते ठाकुर जी को निहारना चाहिए। घर के कामकाज करते समय भी दृष्टि तो ठाकुर जी में ही लगी रहनी चाहिए। जब कोई मेहमान हमारे घर पर आए तो उनको प्रसन्न करने को हम उनसे बार बार बातचीत करते हैं। अन्य सभी कामकाज करते समय भी हमारा ध्यान तो मेहमान में ही रहता है। फिर ये ठाकुर जी हैं, उनके आगमन का हमारा मन और ध्यान उन्हीं में साथ जुड़ना चाहिए। प्रभु सेवा का कोई अंत नहीं है। देह के लय होने पर ही सेवा की समाप्ति होती है। सत्कर्म करने में तो हमेशा असंतुष्टि रहो। जीवित रहते सेवा की समाप्ति करने वाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है। जीवित रहते सेवा की समाप्ति करने वाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी लाला को भूल गई तो उसे बुरा लगा। लाला ने विनोद करके सोचा वह रोने लगा, किंतु माता को तो सुनाई नहीं दे रहा था। वह हाथ पांव हिलाता हुआ रोने लगा। रोते रोते उसने सोचा गाड़ी के ऊपर से पूतना का भाई शक्टासुर बैठा है। शक्टासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण ने तो समझ लिया था कि ये शक्टासुर भी कंस का चमचा है। लाला ने गाड़ी की जोर से 1 लात लगा दी तो गाड़ी उलट गई। दूध दही सब कुछ जमीन पर बिखर गया और शक्टासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। यह ऐसा भांजा है कि जो कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़ फेंकता है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़े हुए आए बालकों ने बताया कि लाला की लात ने इस गाड़ी को उलट दिया। इस प्रसंग में भी एक रहस्य है। यदि तुम भी प्रभु को अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी वे उलट देंगे। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो और गौण को गाड़ी के नीचे। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौण है, उसके स्थान की गाड़ी उलट जाती है। गृहस्थाश्रम एक गाड़ी है और पति पत्नी उसके पहिए हैं। एक गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधारो और जीवन रथ के सारथी है श्री कृष्ण। जीवन रथ के अश्व है हमारी इंद्रियां। प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था, उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ के सारथी बनो और इसे सन्मार्ग में ले चलो। जिसके शरीर का संचालन प्रभु के हाथ में नहीं है, उसका संचालन मन करता है। मन एक ऐसा सारथी है जो जीवन रथ को पतन के गर्त में गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं है तो इंद्रिय रूपी अश्व उसे पतन के गड्ढे में गिरा देंगे। अर्जुन की जीत इसी कारण हुई कि उसने सारथ्य परमात्मा को सौंप दिया था, मन को नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि आज छुट्टी है, सारा दिन अच्छा खाएंगे पिएंगे सोएंगे। यह तो कुंभकर्ण की सी बात है। ऐसा कभी न करना। रविवार तो वीर होने का वार है। रविवार के दिन तेल मिर्ची भजिया आदि खाने के बदले दूध और चावल खाना,
सारा सप्ताह बहुत कुछ खाया है, सो छुट्टी के दिन सात्विक आहार ही करो और दिन भर सत्कर्म करो। पर रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। पति पत्नी का संबंध केवल विलासिता के लिए नहीं, प्रभु भजन के लिए भी है। गृहस्थ के जीवन में काम सुख नहीं, भगवत सेवा ही मुख्य है। मनुष्य के जीवन में भोग की नहीं, भगवान की ही प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते ही उलट जाती है। भगवान को गाड़ी के नीचे नहीं, ऊपर ही बिठाओ। यशोदा जी ने भगवान को तो गाड़ी के नीचे रख दिया और दूध माखन आदि सांसारिक भोग पदार्थों को गाड़ी में रखा। उन्होंने भगवान को गौण स्थान नहीं दिया, सो गाड़ी उलट गई। भगवान को गाड़ी के नीचे रखोगे तो शक्तासुर गाड़ी पर सवार हो जाएगा। काम क्रोध आदि भी तो शक्तासुर हैं। दूध दही माखन आदि पदार्थ भोग के प्रतीक है। जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों का प्रधानता है, उसकी जीवन गाड़ी पर शक्तासुर सवार हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में धर्म का ही प्राधान्य होना चाहिए। पत्नी काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कही गई है। प्राथमिकता धन और काम सुख को नहीं, धर्म को दी जाए। जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनके क्रम में भी एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम है। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर ही की जाए। अर्थ और काम गौण है, धर्म और मोक्ष प्रधान है। यदि धर्म और मोक्ष गौण हो जाएंगे तो जीवन रथ अधोगति में गर्त में धंस जाएगा। जीवन में लौकिक सुखों का प्राधान्य हो जाएगा तो शक्तासुर सवार हो जाएगा। एक संत के मतानुसार शक्तासुर वध की लीला के समय श्री कृष्ण की आयु 108 दिनों की थी। जब आपके सिर पर शक्तासुर सवार हो जाए तब 108 मनकों वाली माला लेकर भगवान के नाम का जप करो। लौकिक व्यवहार को प्रधानता तथा श्री कृष्ण को गौणता देने की काम क्रोध लोभ मोह आदि शक्तासुर का आधामत्य है। जीवन में श्री कृष्ण को प्रधानता देने से शक्तासुर का भय निर्मूल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कथा श्रवण के बिना यौवन गंवा दिया और अब यह शक्तासुर नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता। श्री कृष्ण शक्तासुर का वध अवश्य करते हैं। जब तुम्हारे हृदय पर काम क्रोध लोभ मोह रूपी शक्तासुर सवार हो जाए तब माला लेकर नारायण का नाम जप करने लगना। माला के साथ मैत्री होने पर शक्तासुर के निरुपद्रवी होना पड़ेगा। माला के साथ संबंध नहीं हो पाएगा तो शक्तासुर सवार हो जाएगा। काम क्रोध आदि का सामना करना है तो परमात्मा का आश्रय लेना होगा। अब आता है तृणावर्त वध का प्रसंग। किसी एक दिवस यशोदा जी श्री कृष्ण के अपनी गोद में बिठाकर दुलरा रही थी। उस समय तृणाव्रत को मारने के लिए भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया था। यशोदा जी भार को न सह सकी तो उन्होंने कन्हैया को जमीन पर बैठा दिया और घर के काम में जुट गई। तृणावर्त बवंडर का रूप लेकर आया और श्री कृष्ण का हरण करके आकाश में उड़ चला। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और तृणावर्त के प्राण पखेरु उड़ गए। रजोगुण का चक्कर ही तृणावर्त है। काम और क्रोध रजोगुण के पुत्र हैं। मन में रजोगुण आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है। तृणावर्त रूपी आंधी मन में आते ही वह चंचल हो जाता है। बुद्धि जब ईश्वर से विमुख हो जाती है तब तृणावर्त रजोगुण मन में घुस जाता है और उसे चंचल बना देता है। यशोदा की आंखों में धूली जा पड़ी। जब सांसारिक सौंदर्य को निहारने में सुख लगने लगे तब मान लेना कि आंखों में तृणावर्त आ गया है। फिर भगवान दिखाई नहीं देते। धीरे धीरे कन्हैया बड़ा होने लगा। घुटनों के बल चलता हुआ गौशाला में भी पहुंच जाता। सभी गायें भी उसे पहचानती थी। कई महान ऋषि भी गायों को अवतार लेकर गोकुल में आ बसे थे। एक छोटा सा बछड़ा था, वह भी छोटा था और कन्हैया भी। कृष्ण उसे अपना दोस्त मानते हैं। वह बछड़ा अम्मा अम्मा करता, लाला लाला बोलता था, मैया मैया। कन्हैया उस बछड़े से अलग होता ही नहीं था। गाय भी आनंदावेश में बछड़े को भूलकर कन्हैया को चाटने लगता था। यशोदा को विश्वास होने लगा कि गायों की सेवा के आशीर्वाद से हमें पुत्र मिला है। जो गायों की सेवा करेगा उसे पुत्र मिलेगा। कन्हैया तो गायों और बछड़ों के साथ ही खेलता रहता था। गायों की पूंछ पकड़कर वह खड़ा होने की कोशिश करने लगा। माता कहती थी, अरे कन्हैया बड़ा शरारती है तू, ये गायें तुझे पीटेंगी। कन्हैया का एक और नाम पड़ गया। एक बार यशोदा जी लाला को स्तनपान करा रही थी। लाला का सुंदर मुख निहार रही थी। माता का प्रेम देखकर कन्हैया जोरों से दूध पीने लगा। बालक यदि दूध बहुत पी ले तो माता को चिंता होने लगती है, मेरा लाडला कहीं बीमार ना हो जाए।
जब तक वैष्णव के हृदय में प्रेम नहीं उमड़े तब तक प्रभु भूखे नहीं होते। उनसे प्रार्थना करो, नाथ मैं आपको क्या भोजन कराऊं? आप सारे जगत के अन्नदाता हैं, फिर भी मैंने जो थोड़ी बहुत सामग्री बनाई है आप स्वीकार करें। कन्हैया के अत्यधिक दुग्धपान से यशोदा चिंता करने लगी तो कन्हैया ने कहा, माता तेरा दूध मैं अकेला ही नहीं पी रहा हूँ, मेरे मुख में समाया हुआ सारा विश्व तेरे दूध का पान कर रहा है। कन्हैया ने जमाई लेने के लिए मुंह खोला और यशोदा जी को समग्र ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कन्हैया माता से कहता है, तू अकेले मुझे नहीं अनंत जीवों को दूध पिला रही है, समग्र ब्रह्मांड को तू दुग्धपान करा रही है। भगवान ने सुदामा को अपार संपत्ति दी तो यमराज को चिंता हुई। उन्होंने भगवान से कहा, सुदामा के भाग्य में दारिद्र्य योग है, उसके भाग्य में संपत्ति का क्षय लिखा हुआ है। आपने उसे इतना सारा ऐश्वर्य देकर ठीक नहीं किया। कर्म मर्यादा का भंग होगा, कर्मानुसार ही सुख और दुख मिलते हैं। प्रभु ने यमराज से कहा, वे वेदोक्त कर्म मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता। जो मुझे भोजन कराता है वह समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है। मुट्ठी भर तंदूर मुझे खिलाकर सुदामा ने सारे विश्व को भोजन कराया। श्री कृष्ण को भोजन कराता है वह सारे विश्व को अन्न का दान करता है और उसके नाम पुण्य जमा हो जाता है। भगवान कभी कर्म मर्यादा का भंग नहीं करते। लाना ने यशोदा जी से कहा, माता तू केवल मुझे ही नहीं समस्त ब्रह्मांड को तप्त कर रही है। नामकरण विधि, नामकरण संस्कार संपन्न कराने के हेतु गंगाचार्य आए और शास्त्र ने 16 संस्कारों की आज्ञा की। आजकल तो प्रायः सभी संस्कार बुलाए जा चुके हैं। हाँ, 2 संस्कार बाकी रह गए, विवाह और अग्नि संस्कार। बालक का जन्म होने का जात कर्म संस्कार किया गया। यहीं पे समापन करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाती यही मैं तननाथ चाहूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेती। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेती। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखे। भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण।